10 में दम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। 10 में दम में आपको बताएंगे कि देश का सबसे बड़ा सर्वे और सबसे सटीक सर्वे ओपिनियन पोल 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर ओपिनियन पोल आया, लेकिन सबसे बड़ा सर्वे आया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता का मूड क्या है बताएंगे आपको इस ओपिनियन पोल में। आखिर किसकी बनने वाली है सरकार, साथ ही आपको बताएंगे कि अब जो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स है वो अन्नदाता पर आ गई, यानी किसानों पर आ गई है। आर पार की जुबानी जंग तेज होती जा रही है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में। साथ ही आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव किस तरह से वार कर रहे हैं और इसके अलावा उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। हरक सिंह रावत का बीजेपी से गेम ओवर हो गया है। लेकिन शुरुआत करते हैं आज के सवाल के साथ। कू ऐप यूजर्स के लिए आज का सवाल क्या है? सर्वे में योगी सबसे आगे, यूपी के सर्वे में योगी सबसे आगे, इसी को लेकर सवाल। यूपी में ओपिनियन पोल का अनुमान 10 मार्च को नतीजों में क्या तब्दील होगा, ये आज का सवाल है। अभी जाइए कू ऐप पर, रखिए अपने विचार। शो के अंत में इसका जो रिजल्ट होगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के 41% लोगों की, 41% जनता की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ हैं और इस ओपिनियन पोल में, रिपब्लिक और पीमार्क के ओपिनियन पोल में साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार फिर से आने वाली है। देखिए जनता का मूड क्या है वो मुद्दे जो इस ओपिनियन पोल में जनता ने सामने रखे हैं। देखिए जरा। उत्तर प्रदेश अपना जनादेश लिखने को तैयार है। तेरी बस ईवीएम की बटन पर उंगली रखने की है। सियासी योद्धा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। भले ही चुनाव आयोग ने फिलहाल जनसभाओं पर रोक लगा रखी है, लेकिन दूसरे माध्यमों से सियासी दल जनता तक पहुंचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। सीएम योगी खुद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं तो अखिलेश यादव 2012 दोहराने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती अपने कार्यकाल की मिसाल लोगों को दे रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने लड़ाई को और भी रोचक बना दिया है। इधर जातीय और क्षेत्रीय क्षत्रप अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जब जनता जनार्दन अपनी सरकार चुने उससे पहले रिपब्लिक भारत और पीमार्क ने उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत और जनता का मन जानने की कोशिश की कि आखिर आज चुनाव हो तो उत्तर प्रदेश का जनादेश क्या होगा। इस सर्वे का सैंपल साइज 16,390 का है और सर्वे 5 जनवरी से 16 जनवरी के बीच किया गया है। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी सत्ता बरकरार रखने में कामयाब होगी। 2017 की तुलना में सीटें भले कम होंगी, लेकिन सीटों की संख्या बहुमत के जादुई आंकड़े से काफी ज्यादा होगी। बीजेपी को अपने सहयोगियों के साथ 41% से ज्यादा वोटों के साथ 252 से 272 सीट मिलने के अनुमान हैं। वहीं समाजवादी पार्टी अपने पिछले प्रदर्शन में सुधार करेगी और इस बार प्रदर्शन 3 अंकों में हो सकता है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा छूने में नाकामयाब रहेगी। समाजवादी पार्टी सहयोगियों समेत करीब 33% वोट के साथ 111 से 131 सीटें जीत सकती है। बसपा का प्रदर्शन पिछले बार से भी गिरता नजर आ रहा है। बसपा करीब 13% वोटों के साथ 8 से 16 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस फिर से 1 अंक में सिमटती नजर आ रही है। कांग्रेस को करीब 7% वोटों के साथ 3 से 9 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को करीब 6% वोटों के साथ 0 से 4 सीटें मिल सकती हैं। अगर मौजूदा स्थिति बदलती है तो सीटों में परिवर्तन आ सकता है। अगर बीजेपी को सर्वे में मिले वोट प्रतिशत से 2% कम वोट मिले और सपा के वोटों में 2% का इजाफा हुआ, तब भी बीजेपी आसानी से सरकार बना लेगी। इस स्थिति में बीजेपी गठबंधन को 235 से 255 और सपा गठबंधन को 123 से 143 सीटें मिल सकती हैं। अगर सर्वे में मिले वोट प्रतिशत में 4% का अंतर आता है, यानी बीजेपी को 4% कम वोट मिलते हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के वोटों में 4% का इजाफा होता है, तो भी बीजेपी गठबंधन बहुमत का आंकड़ा छू लेगा। इस स्थिति में बीजेपी गठबंधन को 205 से 215 सीटें मिल सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 168 से 178 सीटें जा सकती हैं। लेकिन सर्वे में मिले वोट प्रतिशत से बीजेपी को 2% ज्यादा वोट मिलते हैं और समाजवादी पार्टी को 2% कम वोट मिलते हैं, तो बीजेपी 300 का आंकड़ा पार कर जाएगी और बीजेपी गठबंधन को 302 से 314 सीटें मिल सकती हैं।
इस स्थिति में सपा गठबंधन की हालत 2017 से बहुत ज्यादा अलग नहीं होगी। समाजवादी पार्टी को 65 से 75 सीटें मिल सकती हैं। 2017 के चुनाव परिणामों पर क्षेत्रवार गौर करें तो बीजेपी सभी क्षेत्रों में अव्वल साबित हुई थी। पूर्वांचल में जहां 130 सीटों में से बीजेपी ने शतक लगाया, वहीं सपा 14 और बीएसपी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की। अवध क्षेत्र की 118 सीटों में से बीजेपी को 97, समाजवादी पार्टी को 12 और बसपा को मात्र 6 सीटें मिली थीं। पश्चिमी यूपी की 136 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 109 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को 21 और बीएसपी को 3 सीटें मिली। जबकि बुंदेलखंड में बीजेपी ने दूसरे दलों का पूरी तरह से सफाया करते हुए सभी 19 सीटें जीत ली। अगर 2019 लोकसभा चुनाव परिणामों से विधानसभावार आंकड़ा निकाले तो भी बीजेपी की स्थिति बहुत ज्यादा कुछ बदलती नजर नहीं आती है। हालांकि सीटों की संख्या 300 से कम जरूर हो जाएगी, लेकिन इसका फायदा सपा के बजाय बसपा को हुआ था। 2019 के हिसाब से बीजेपी पूर्वांचल में 89 विधानसभा सीटों पर आगे थी, जबकि समाजवादी पार्टी 11 और बीएसपी 30 सीटों पर आगे थी। अवध में बीजेपी 87, समाजवादी पार्टी 7, बीएसपी 14 विधानसभा सीटों पर आगे थी। पश्चिमी यूपी में बीजेपी 90, जबकि समाजवादी पार्टी 25 और बीएसपी 21 विधानसभा सीटों पर आगे थी। बुंदेलखंड में बीजेपी 18, जबकि समाजवादी पार्टी 1 सीट पर आगे थी। कुल मिलाकर 2019 लोकसभा के परिणामों का विधानसभावार जोड़ करें तो बीजेपी 284 सीटों पर आगे थी, जबकि समाजवादी पार्टी 44 और बीएसपी 65 विधानसभा सीटों पर आगे थी। कांग्रेस मात्र 8 विधानसभा सीटों पर आगे थी। रिपब्लिक भारत और पीमार्क के सर्वे का क्षेत्रवार विश्लेषण करें तो बीजेपी को पूर्वांचल में 73 से 93 सीटें मिल सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 32 से 48 और बीएसपी को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। अवध में बीजेपी गठबंधन को 76 से 88, समाजवादी पार्टी को 30 से 38, बीएसपी को 0 से 2 और कांग्रेस को 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं। पश्चिमी यूपी में बीजेपी को 75 से 87, समाजवादी पार्टी को 40 से 52, बीएसपी को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में बीजेपी को 14 से 18 सीटें मिल सकती हैं, जबकि सपा को 1 से 5 सीटें मिल सकती हैं, बीएसपी को 0 से 2 और कांग्रेस को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे में हमने अलग अलग पहलुओं को लेकर भी जनता की राय जानी, जो चुनाव परिणामों पर असर डाल सकते हैं। बीजेपी से बागी हुए विधायक असर डालेंगे, इसे लेकर 22% लोगों ने हाँ कहा, जबकि 64% लोगों ने कहा कोई असर नहीं होगा। वहीं मंत्री और विधायकों के सपा में आने के सवाल पर 61% लोगों ने कहा कि सपा को फायदा होगा, जबकि 32% लोगों ने सपा को कोई फायदा नहीं होगा वाला जवाब दिया। सीएम योगी के कामकाज को लेकर अधिकतर प्रतिक्रिया सकारात्मक रही। 50% से ज्यादा लोगों ने सीएम योगी के कामकाज को अच्छा बताया, जिनमें से 18% ने बहुत अच्छा और 38% ने अच्छा कहा, जबकि 25% ने सीएम योगी के कामकाज को औसत बताया। मात्र 19% लोगों ने सीएम योगी के काम को खराब कहा। पीएम मोदी के कामकाज को 60% से ज्यादा लोगों ने अच्छा बताया, जिनमें से 34% लोगों ने कहा पीएम मोदी का काम बहुत अच्छा है, जबकि 28% ने इसे अच्छा बताया, जबकि 24% ने काम को औसत बताया और मात्र 14% लोगों ने पीएम मोदी के काम को खराब बताया। यूपी में मुख्यमंत्री का सबसे पसंदीदा चेहरा कौन है, इसे लेकर भी हमने जनता की राय जानी। 41% लोगों ने सीएम योगी में भरोसा जताया और सीएम योगी को मुख्यमंत्री का सबसे बेहतर चेहरा बताया। करीब 29% लोगों ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की पहली पसंद बताया। करीब 13% लोगों ने मायावती को मुख्यमंत्री का पसंदीदा चेहरा बताया। प्रियंका गांधी को करीब 6% और जयंत चौधरी को मात्र 1% लोगों ने मुख्यमंत्री की पहली पसंद बताया और करीब 9% लोगों ने किसी अन्य चेहरे को अपनी पहली पसंद बताया। एक तरफ जहां लोग सीएम योगी को पहली पसंद मान रहे हैं और सीएम योगी के कामकाज से संतुष्ट हैं, वहीं बीजेपी विधायकों के प्रति लोगों में नाराजगी दिखी। बीजेपी विधायकों के कामकाज से संतुष्ट होने के सवाल पर 54% लोगों ने कहा कि वो बीजेपी विधायकों के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं, जबकि 38% लोगों ने कहा कि बीजेपी विधायक के कामकाज से वो संतुष्ट हैं। कुल मिलाकर रिपब्लिक भारत और पीमार्क के सर्वे में बीजेपी एक बार फिर बड़े अंतर से सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ती नजर आ रही है और सीएम योगी उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की बड़ी खबर ये रही, चलते हैं संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी अबुधाबी में बड़ा विस्फोट हुआ। ये विस्फोट ड्रोन से किया गया और विस्फोट ऑयल टैंकर्स में किया। देखिए जरा कितने लोगों की मौत हुई है इसमें।
हमले से दहला यूएई। अबू धाबी एयरपोर्ट के पास हमला। यूएई से ऐसी तस्वीरें शायद ही पहले कभी आई हों। ये तस्वीरें यूएई की राजधानी अबू धाबी की है। यहां ड्रोन से हमले हुए। अबू धाबी में सोमवार को ड्रोन अटैक किया गया। यह हमला अबू धाबी के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास किया गया। बताया जा रहा है कि एक तेल कंपनी के गोदाम के पास मुसाफा इंडस्ट्रियल एरिया में हमले के बाद फ्यूल टैंकरों में विस्फोट हुआ। 3 टैंकरों में आग लग गई। इसके अलावा अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास कंस्ट्रक्शन साइट पर आग भी लग गई। धमाके के बाद पूरे इलाके में धुआं नजर आने लगा। हमले में 2 भारतीय समेत 3 लोगों की मौत हुई। ये खबर आई है कि इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 भारतीय थे और 1 पाकिस्तानी नागरिक था। हमले में कुछ लोग घायल भी हुए। यूएई में भारतीय दूतावास पूरी घटना पर नजर रख रहा है, अपने नागरिकों की पहचान कर रहा है। चलिए, वक्त है अब आपसे जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब देने का। सवाल यह था कि यूपी में ओपिनियन पोल का अनुमान 10 मार्च को नतीजों में क्या तब्दील होगा। आपने अपने विचार रखे हैं ऐप पर, जिसके नतीजे आ चुके हैं। 97% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और 3% लोगों का जवाब ना में है। तो इसी के साथ 10 में है दम में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।